नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये सवाल किया जाता है कि चाँद के हवाले से बाद लोग इस गलत फ़हमी में शिकार होते हैं कि जब दूसरे दिन का चाँद देखते हैं कि ये चाँद तो बहुत बड़ा है और कल जो है गवाही रद्द कर दी गई और बाद लोगों ने गवाही भी दी थी, तो इसके मुताल्लिक़ फिर लोग कहते हैं शुकूक और शुबहात में लोगों को मुब्तला कर देते हैं इस हवाले से कि मिसाल के तौर पर हमने एक दिन का रोज़ा नहीं रखा या जो है कल ईद होनी चाहिए थी और हमने ईद नहीं की क्योंकि आज जो चाँद है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये गलत फ़हमी है और इस तरह की बातें नहीं फैलानी चाहिए। देखो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा उलमा की कमेटी मुकर्रर है, वो सब चीज़ों को देखती है। जो गवाही देने वाले होते हैं उनकी गवाही को भी परखा जाता है। ज़ाहिर बात है हर एक की गवाही काबिल कबूल नहीं की जा सकती है, हर चीज़ के उसूल होते हैं। चाँद को जो चाँद की गवाही देता है तो उसके परखने की भी अपने उसूल है कि ये जो गवाही देने वाला है हो सकता है ये किसी गलतफ़हमी का शिकार हुआ हो, इसने चाँद न देखा हो या किसी और वजह से। हर तरह से जो है ना बात को देखा जाता है, गवाही को परखा जाता है, तो लिहाजा ये गलतफ़हमी है। तो अभी इस हवाले से जो है जो दो बातें बहुत अहम है कि ये जो गवाही को बाद मरतबा कबूल नहीं किया जाता है, इसकी वजह क्या है। गवाही को परखने के दो उसूल है और दो तरीक़े हैं। एक वजह यह है कि देखो चाँद की जो हरकत है वो बैज़वी है, तो जिस तरह चाँद हरकत में है हर सैयारा वो हरकत में होता है। ये दुनिया की मिसाल के तौर पर ये दुनिया की जो हरकत है ये भी बैज़वी है, तो इसी तरह चाँद की हरकत भी बैज़वी है। जब ये दुनिया के करीब होता है ये चाँद अपने हरकत करते हुए तो ये तेज़ होता है, जब ये दूर होता है तो ये हरकत में ज़रा कदरे सुस्त पड़ जाता है। इस हिसाब से जो है जब ये तेज़ होता है और उसी हिसाब से मिसाल के तौर पर एक दिन के हिसाब से इसका वो दिन देखना के बिता, यानी कि उस दिन उसको देखना भी चाहिए था, वो न देख सके। तो अभी कल जब ये तुलू होगा मिसाल 16 घंटे के बाद, तो इसकी रफ़्तार तो तेज़ थी, ज़ाहिर बात है ये आगे निकल गया होगा। जब आगे निकल गया होगा तो इसकी रोशनी तेज़ होगी और ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा। सामने वाला ये समझता है कि ये दूसरे दिन का जो है चाँद है, हालांकि ये गलतफ़हमी है। उसकी वजह क्या होती है कि इसकी रफ़्तार और वो तेज़ होती है, इसकी वजह से आगे जाके वो बड़ा नज़र आता है। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ये उसूल है कि चाँद जब 16 घंटे का जब हो जाए या इससे बढ़ जाए तो फिर वो नज़र आ सकता है, लेकिन जब 16 घंटे से कम इसकी पैदाइश हो तो वो नज़र आने का उसका इम्कान नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आज का जो दिन का जो चाँद था वो नज़र नहीं आया, बवजह क्या, मिसाल के तौर पर 16 घंटे पूरे नहीं हुए, 16 घंटे में मिसाल आधा घंटा बाकी था, वो नज़र नहीं आया। कल जब ये नज़र आएगा तो तकरीबन इसके 24 घंटे से ज़्यादा अरसा हो चुका होगा, ज़्यादा वक्त हो चुका होगा, तो बज़ाहिर वो दूसरे दिन का चाँद नज़र आएगा। तो इस सूरत में ये दोनों बातें हैं, तो इस वजह से कभी जो चाँद बड़ा नज़र आता है, चाँद बड़ा नज़र आता है तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है। या तो उसकी वजह रफ़्तार की हो सकती है कि चाँद की रफ़्तार ज़्यादा होती है, या जो दूसरी वजह इसकी होती है ये जो 16 घंटे से कम पहले नज़र नहीं आ सकता है और उसकी जो वक्त उस वक़्त था मिसाल 16 घंटे से कम था और कल जो है फिर उसकी वक्त ज़्यादा बढ़ चुका, इस वजह से वो बड़ा नज़र आए। तो खुलासे कलाम ये है कि इस तरह के शुकूक और शुबहात से हम बचें। फ़ैसला जो है उलमा करते हैं, कमेटी बनाई हुई है। आप इसके मुतालिक आपके मुतालिक कोई बात नहीं है, आप इसके मुतालिक जो है, हाँ एक आदमी कहता है अगर मैंने खुद चाँद देखा है, इसके मुतालिक क्या हुक्म है, और उसने गवाही भी दी और उसकी गवाही भी नहीं सुनी गई, अब क्या करे ये आदमी। तो शरीयत के यहाँ इसका ज़ाब्ता ये है कि ये आदमी खुद अगर रोज़े के मुतालिक चाँद देखा है तो ख़ुद रोज़ा रख ले, एहतियात का तकादा ये है। अगर ईद उल फितर के मुतालिक इसने चाँद देखा है तो इस सूरत में ये क्या करे और ये गवाही भी दे और गवाही इसकी कबूल ना की जाए, ऐसी सूरत में एहतियात का तकादा ये है कि वो ईद उल फितर यानी ईद ना करे, बल्कि आम मोमिनीन आम लोगों के साथ वो रोज़ा रखे। जब वहाँ से ऐलान हो जाए तो उनके साथ ईद करे। अपनी ज़ात के हद तक जो है आप अगर रोज़े का चाँद है तो आप रोज़ा रखें, अगर ईद का चाँद है तो आप ईद ना करें, ये एहतियात का तकादा है। और दूसरों के हद तक जो है ये मसला है, तो लिहाजा आप कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। आप ख़ुद भी परेशानी के शिकार ना हो और दूसरों को भी परेशानी के शिकार मत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।